नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह राजस्थान स्टेनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। किसी भी देश के विकास में हमेशा से शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। विराम। इसी कारण प्रत्येक राष्ट्र द्वारा शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार लाने की कोशिश करना अत्यंत स्वाभाविक है। विराम। अतीत में संसार को प्रेम शांति का संदेश देने और ज्ञान विज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला विश्व गुरु के नाम से विख्यात हमारा देश भारत आज भी शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित है। और यही कारण है कि आज हमारा देश साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, अध्यात्म आदि सभी क्षेत्रों में अपने जैसे विकासशील देशों को ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी विकसित देशों को भी चुनौती दे रहा है। विराम। पैराग्राफ। आज विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा भारतीय युवाओं की प्रतिभा का मुक्त कंठ से गुणगान किया जाना इसका प्रामाणिक है। विराम। बावजूद इसके संपूर्ण राष्ट्र की शिक्षा को आधार मानकर विश्लेषण किया जाए तो अभी भी भारत शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफी पीछे है। विराम। वर्तमान में भारतीय शिक्षा दर अनुमानतः 74% से है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत कम है। विराम। तब इस अनुपात में और वृद्धि करने के लिए बुद्धिजीवियों ने अपने अपने सुझाव दिए। विराम। उन सभी के सुझावों पर गौर करते हुए भारत सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने हेतु शिक्षा का अधिकार कानून आरटीआई एक्ट बनाकर पूरे देश में समान रूप से प्रस्तुत कर दिया। विराम। पैराग्राफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। विराम। इसका मुख्य उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करना। विराम। इस अधिनियम को सर्व शिक्षा अभियान तथा वर्ष 2005 के विधेयक का ही संशोधित रूप कहा जाए तो समीचीन ही होगा। विराम। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। विराम। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित कर दिया गया तथा 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। विराम। अपने इस कदम के साथ ही भारत भी शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने वाले विश्व के 135 देशों में सम्मिलित हो गया। विराम। इस अधिनियम को पारित करने की प्रक्रियावश
सर्वप्रथम इसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा वर्ष 2005 में ही निर्मित कर ली गई थी, परंतु उस वक्त कुछ लोगों के मत वैमनस्य के कारण यह पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका। तदुपरांत नियमित प्रयास के द्वारा इसे वर्ष 2009 में पास कर दिया गया। संपूर्ण विराम।